अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ख़तरनाक ऐड देखी मैंने, ध्यान से सुनिएगा। एक ओल्ड एज कपल ईद के दिन अपनी बेटी के घर जाते हैं। वहाँ उनका दामाद किचन में मिलजुल कर खाना पकवा रहा होता है उनकी बेटी के साथ। माँ बहुत खुश होती है। तभी वो अपने बेटे और बहू के घर जाते हैं तो दे सॉ द सेम सीन देयर। माँ का मूड ख़राब हो जाता है कि मेरा बेटा क्यों किचन में है, और वो अपने बेटे को ये ताना भी मारती है कि कभी तुमने हमारे साथ मिलके तो काम नहीं किया था शादी से पहले, अब तुम बहुत काम करने लग गए हो किचन में। और बेटा आगे से स्माइल पास करके कहता है कि अम्मी वो बेचारी अकेली लगी थी ईद के दिन, तो मैंने सोचा कि मैं भी काम करवा दूँ। तभी तभी उसका शौहर यानी कि जो ससुर है वो कहता है कि भाई तुम्हें तो तब बुरा नहीं लगा जब दामाद को देखा था तुमने। Basically, they wanted to show that women has only one enemy and that is another woman. तो उस बुरी सास को बुरी औरत बनाया किसने, सवाल ये है। मैं बताऊँ असल में विलन है कौन? उसका शौहर यानी कि ससुर, जो बुढ़ापे में आके अपने दामाद और बहू दोनों का फेवरेट बन गया, क्योंकि वो उनको बोल्ड लगता है, ब्रॉड माइंडेड लगता है, कूल लगता है। और सास तो फिर बुरी लगती ही है क्योंकि सास रोक टोक करती है, मुंह भी बनाती है, और वो ये भी सोचती है कि मेरा बेटा किचन में अपनी बीवी के साथ क्यों काम कर रहा है, उसको तो टेबल पे बैठना चाहिए ना, और बीवी उसके सामने सर्व करे। यहाँ पे हमेशा हमने ऐसी एड्स में और ड्रामों में माँ को कसूरवार देखा है, लेकिन आप कभी तस्वीर का दूसरा रुख क्यों नहीं देखते? वो ससुर जो कि आज अपने दामाद का और बहू दोनों का फेवरेट है और वो सोचते हैं कि काश हमारी सास भी इतनी कूल होती, ये वही सेम शौहर है जिसने कभी उठ के पानी का गिलास भी नहीं पिया था जवानी में। अपनी बीवी को कोलू का बैल बनाए रखा, जो कि घर भी संभालती थी, बच्चे भी संभालती थी और मियाँ को भी संभालती थी। और उसी को देख के जब उसका बेटा जवान हो रहा था तो वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलने लगा, और उसने सोचा कि मर्दों का तो यही काम है कि उनके सामने खाना सर्व किया जाए। यही होता है क्योंकि मेरी माँ भी यही करती थी। और मैंने तो हमेशा ये देखा है कि मेरे अब्बू को बड़ी इज्जत, उनके लिए ये लफ्ज़, ये चीज़ इज्जत है, कि उसे लगता है कि मेरे दादा को भी ये इज्जत मिलती थी, मेरे बाप को भी और अब मुझे भी। लेकिन जब उसकी बीवी आई तो उसने इस ट्रेडिशन को थोड़ा बदला, प्यार से बदला या गुस्से से बदला ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने इस ट्रेडिशन को बदला और अपनी सास की तरह सरेंडर करने की बजाय उसने अपने शौहर की अकल ठिकाने पे लगाई और उससे कहा कि ये घर हम दोनों का है, ठीक है? तो इसलिए हम दोनों को मिलजुल के, ख़ास तौर पे त्यौहार वाले दिन, क्योंकि त्यौहार तुम्हारा भी है और मेरा भी, तो हम दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए मेहमानों के लिए या वैसे घर में आम तौर पे। तो यहाँ पे हम हमेशा ऐसी एड्स में ना सासों को बुरा समझते हैं कि वाह क्या ससुर है और आह क्या सास है, लेकिन पीछे की कहानी किसी को पता नहीं होती कि उस बेचारी ने जो 25-30 साल ज़हनी टॉर्चर और जिस्मानी टॉर्चर सहा है, अब वो कैसे बर्दाश्त कर ले कि उसकी बहू जो कि अभी कल ही आई है, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए उसे आए हुए, वो ऐश कर रही है, उसका बेटा ऐश करवा रहा है, और वो ऐश कभी उसे तो नसीब हुई नहीं। गलती उसकी भी थी कि उसने सरेंडर क्यों किया, उसने भी अपनी बहू की तरह ट्रेडिशन को बदलने की कोशिश क्यों नहीं की।